मूवी के स्टार्ट होते ही हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम इवन और वाइफ का नाम कैरन होता है। ये अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुशी खुशी लाइफ गुजार रहे होते हैं। वहीं कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती थी और इवन आर्किटेक्ट था। एक दिन वो दोनों कपल अपने बच्चों के साथ बीच पर घूमने का प्लान बनाते हैं। फिर इवन को एक अर्जेंट काम आता है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं घूमने जा पाता और कैरन अपने बच्चों को लेकर घूमने चली जाती है। रात को जब इवान अपने कंप्यूटर पर काम कर रहा होता है तो उसका गेट नॉक होता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसे दो लड़कियां दिखाई देती हैं। एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो लड़कियां कहती हैं कि हम लोग एक पार्टी में जा रहे थे और बारिश होने के कारण हमारा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और हमारे कपड़े भी गीले हो गए। इवन उनकी मदद करते हुए कहता है कि तुम अंदर आ सकती हो। वो उन्हें टॉवल देता है और एक को टैबलेट भी देता है ताकि वो अपनी पार्टी का लोकेशन ढूंढ पाए। उनकी पार्टी का लोकेशन बहुत ज्यादा दूर होता है तो इवन इसलिए उन दोनों के लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में आने वाली थी। अब वो लड़कियां काफी भीग चुकी थी तो वो एवन का वॉशरूम यूज करती हैं और नहाने के बाद एवन उनके लिए चाय बनाता है। फिर एवान उन लोगों के पास बैठ के उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करती हो, तो वो उन्हें बताती है कि हम लोग एयर होस्टेस हैं। इसके बाद वो इवान के पास जाके बैठ जाती है और उसको बताती है कि हम लोग एयर होस्टेस का काम किस तरीके से करते हैं। इवान को ये सब अच्छा नहीं लगता। तभी इवान वहां से उठकर दूसरी चेयर पर जाके बैठता है। फिर वो अपना मोबाइल चेक करता है और देखता है कि कैब को आने में अभी भी 20 मिनट बाकी हैं। फिर वो इवान से उसकी वाइफ के बारे में पूछती हैं, जिस पर इवान उसे बताता है कि वो एक आर्ट गैलरी में काम करती है और वो उसे अपनी बीवी की पेंटिंग्स दिखाता है। फिर वो बातें करते करते इवान के दोबारा बहुत करीब आ जाती हैं। फिर दोबारा इवान उनसे बचने के बाद दूसरी चेयर पर जाके बैठता है। फिर वो मोबाइल चेक करता है तो गाड़ी को आने में सिर्फ 5 मिनट बाकी थे, जिससे वो थोड़ा रिलैक्स फील करता है क्योंकि उसे उन लड़कियों का बिहेवियर सही नहीं लग रहा था। फिर वो लड़कियां कैब के आते ही वॉशरूम में चली जाती हैं। फिर तभी इवान उन लोगों के कपड़े सुखाकर उनके वॉशरूम के पास चला जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हारे कपड़े सूख गए हैं और कैब भी आ गई है। उसके बाद नॉक करने पर भी वो उसकी बात नहीं सुनती और अंदर मजे से नहा रही होती हैं। फिर इवान को गुस्सा आता है और वो अपनी आंखों पे हाथ रख के खुद ही अंदर चला जाता है और वो देखता है कि वो दोनों तो मजे से नहा रही होती हैं और वो इवान को भी कहता है कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। इवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता क्योंकि वो एक फैमिली वाला था। फिर वो लड़कियां उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाती हैं और वो अपने आप को रोक नहीं पाता और वो उनके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं कैब ड्राइवर बहुत टाइम इंतजार करने के बाद वहां से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब इवान उठता है तो वो लड़कियों को वहां ना पाकर सोचता है कि वो लोग वहां से चली गई होंगी। फिर वो जैसे ही किचन में देखता है तो उन दोनों ने किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया होता है। तभी इवान को कैरिन का कॉल आता है और वो उनसे बचकर बाहर जाने लगता है। फिर इवान अंदर गुस्से में आकर उनको कहता है कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो कैरिन की पेंटिंग्स खराब कर रही होती हैं। फिर इवान और गुस्से में आ जाता है और उन्हें कहता है तुम यहाँ से जा रही हो या मैं पुलिस को कॉल करूँ। ये सुनकर वो दोनों हंसने लगती हैं और कहती हैं हम दोनों अंडर एज हैं, लेकिन फिर भी तुम कल रात हमारे साथ इंटीमेट हुए हो और पुलिस आकर तुम्हें ही अरेस्ट करेगी। फिर इवान को गुस्सा आता है कि उसने कल रात कितनी बड़ी गलती कर दी थी और तभी गेट पर नॉक होता है। दरवाजा खोलने पर उसे कैरन की दोस्त विवियन नजर आती है जो उससे पूछने आई थी कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो उसे देखकर बहुत घबरा जाता है, कहीं उसे बेल और जेनेसिस के बारे में पता ना चल जाए। इनकी बातें हो रही होती हैं तो जेनेसिस आ जाती है और वो उसके साथ चिपक जाती है, जिससे विवियन को लगता है कि उन दोनों का आपस में चक्कर चल रहा है और वो उसे गालियां देते हुए वहां से चली जाती है। फिर इवान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो असल में पुलिस को कॉल करने लगता है, जिससे बेल और जेनेसिस डर जाती हैं और जाने के लिए मान जाती हैं। फिर इवान अपने घर से बहुत दूर उन लोगों को एक घर के पास उतार कर वहां से चला जाता है और वो घर में आके देखता है कि उन दोनों ने उसके घर का बहुत बुरा हाल कर दिया था। सब कुछ सफाई करने के बाद अपना आर्किटेक्ट का काम करना शुरू कर देता है। उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है। जब वो देखता है तो उसकी एक फैमिली फोटो नीचे गिरी हुई होती है। वो जैसे ही उसे उठाने लगता है तो पीछे से जेनिस उसे फायरफॉक्स मारकर बेहोश कर देती है। देर बाद इवन को होश आता है और वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ पाता है। कुछ देर बाद कैरन के साथ काम करने वाला वर्कर अपनी आर्ट गैलरी की पेंटिंग लेने के लिए उसके पास आता है। ये देखकर वो दोनों इवन को छुपा देती हैं और लुइस से कहती हैं कि हम दोनों उसके कजन्स हैं और घर में एक चोर आ गया था तो इवन उसको पकड़ने के लिए बाहर गया है। तभी लुइस की नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसका उन दोनों ने बुरा हाल कर दिया होता है। सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन दोनों से कहता है कि इवन की तो कोई कजन्स है ही नहीं। इतने में उसे इवन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो रूम में जाके इवन को देखता है और उसे खोलने की कोशिश करने लगता है। वहीं बाहर ये दोनों कैरन की आर्ट को तोड़ने लगती हैं जो बहुत महंगी थी। लुइस उन्हें ऐसा करने से मना करता है, तभी उससे अस्थमा का अटैक पड़ता है और उसका अस्थमा जेनेसिस के पास होता है। वो उनसे वो इनहेलर लेने की कोशिश करता है, तभी उसका पैर टकराता है
और उसका सर 8 पर जाके लग जाता है और कुछ सेकंड बाद उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर बेल और जेनेसिस हंसने लगती हैं, जैसे उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। इवन को ये सब कुछ देखकर पता चलता है कि वो दोनों साइको हैं। फिर वो कैरन की बॉडी को उसी की गाड़ी में रख देती हैं और वापस आकर कैरन के मोबाइल से लुइस को मैसेज करने लगती हैं, जैसे कि इन दोनों का अफेयर हो। और उन दोनों के अफेयर के बाद इवन को पता चला तो उसने गुस्से में उसका मर्डर कर दिया और वो लोग लुइस के लिए बाहर गार्डन में कब्र खोदने लगती हैं। इतने में इवन पैरों से आईपैड चलाने की कोशिश करता है ताकि वो कैरन को कॉल कर सके, लेकिन तभी वहाँ पे जेनेसिस आ जाती है और उससे आईपैड ले लेती है और वो दोनों उस पर बहुत गुस्सा हो जाती हैं और उसके घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देती हैं। तोड़फोड़ करते वक्त उसे कैरन की एक गन मिलती है। फिर वो बेल को इवन के हाथ पैर खेलने के लिए बोलती है। वो कहती है कि हम दोनों तुम्हारे साथ अब हाइड एंड सी खेलेंगे, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें शूट कर देंगे। फिर इवन छुपने लगता है और छुपते छुपते वो घर से बाहर भागता है और जैसे ही बाहर भागता है तो जेनेसिस उसके पैर पे शूट कर देती है। फिर अगले दिन वो लोग उसे बांध देते हैं और उसे घसीट घसीट कर एक खड्डे में दफन कर देते हैं, जिसमें उसका मुंह बाहर होता है। फिर वो इवन को कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, हम तो अपने मजे के लिए खेल रहे थे, हम तुम्हें टॉर्चर अपने मजे के लिए कर रहे थे। फिर बेल इवन को एक वीडियो दिखाती है जिसमें वो दोनों आपस में इंटीमेट हुए हुए होते हैं। तो वो ये वीडियो इवन के फेसबुक प्रोफाइल पर अपलोड कर देती है और कैप्शन करती है हैप्पी फादर्स डे, ताकि सबको ऐसा लगे कि इवन ने ये खुद अपलोड किया है। फिर वो उसे कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, अब हमें नया शिकार ढूंढना है। तभी इवन अपना बहुत मुश्किल से हाथ निकालता है और वो उसे डिलीट करने लगता है। वो उसका हाथ गलती से डिलीट के बजाय लाइक पर क्लिक हो जाता है। कुछ घंटे बाद जब कैरन वापसी आती है तो वो घर की हालत देखकर सोचती है कि इवन ने उसके जाने के बाद बहुत ज्यादा पार्टी करी है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी के एंड में हमें नहीं दिखाया जाता कि इवन बचा है या नहीं। मूवी का एक्सप्लेन आपको कैसा लगा हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। मैं इसी तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहता हूं, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन भी दबा दें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।